कल जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे वो क्या था, वो सारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग इट मींस की थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस होती क्या है? लाइफ प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग वो ए लिविंग बॉडी कैन शो एनीथिंग इन द रेस्टिंग फेज, कैन शो एनीथिंग इन द रेस्टिंग फेज। इट मींस कि जो अलाइव है वही लाइफ प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ जितने भी ऑर्गेनिजम्स अलाइव होंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स चाहे वो एक्वेटिक कंडीशन में हो या फिर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हो, चाहे वो मल्टी सेल वाले हो या फिर सिंगल सेल वाले हो, यदि वो अलाइव है वो लाइफ प्रोसेस जरूर करेगा। और उसी लाइफ प्रोसेस में मैंने कहा था कल कि कल के वीडियो में मींस कि आज वाले जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक हम शुरुआत करेंगे कहां से? न्यूट्रिशन से। कहां से? न्यूट्रिशन से। ठीक। अब ये न्यूट्रिशन जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू हैबिचुअल कंडीशन एनिमल कैन लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशन। दो जगहों पे एनिमल रहते हैं। सेम कंडीशन की बात आती है, या एनिमल हो या ऑर्गेनिज्म हो, दोनों जैसे रहने के बेस पे पानी और जमीन पे रहते हैं, उसी तरीके से खाने के बेस पे भी, मतलब पोषण के बेस पर भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टू टाइप। किस तरह के होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। अब ये जो टू टाइप्स ऑफ द टाइप्स क्लियर। अब ये न्यूट्रिशन की मेथड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के तहत देखो करके कौन से हो जाएंगे? ये होगा 1 and 2। ठीक। 1 and 2 के फॉर्म में एक होगा ऑटो ट्रॉफी। ठीक। दूसरा होगा हेट्रो ट्रॉफिक। ये ठीक। इट मीन ये कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। बेस्ड क्या है? बेस्ड है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल मेथड, न्यूट्रिशनल मेथड्स। ध्यान देना बात को, मैं बार बार उसको इंडिकेट कर रहा हूं कि ये किस चीज पे जाएगा? ये आएगा इस पे बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल मेथड्स। ठीक। अब उसमें पहला क्या है? पहला है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा है हेटरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस है? यू कैन सी दैट, कुछ बता सकते हैं? ऑटोट्रॉफ क्या होता है और हेटरोट्रॉफ क्या होता है? नहीं यार कैसे? इसका मतलब कुछ समझते हो? पोषण क्या होता है? क्या होता है पोषण? क्या आप वो पोषण लेते हैं? नहीं लेते। लेते हैं? किस फॉर्म में लेते हैं? फॉर्म में लेने का तरीका। हाँ ठीक। इट मीन्स कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स क्या करते हो? प्रॉपर फंक्शन करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है। ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको पोषण के रूप में जाना जाता है। इस रूप में जाता है पोषण के रूप में और न्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता है। ठीक। और इसी मेथड के बेस पे ये जो न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस है वो टू टाइप की, पहला ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेटरोट्रॉफ। अब हम समझते हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है। ठीक। इस अर्थ पे अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन मेथड लेने के बेस पे मीन की टेकिंग ऑफ द न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन टू टाइप्स, बट जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस मेथड को फॉलो करते हैं। उस फॉलो किए गए मेथड में some organisms have the capacity to produce own food,
क्या होता है? सम organisms have to produce own food. ध्यान है हमारी बात? Some organisms have to produce own food. अपने भोजन को स्वतः बना सकते हैं। क्या एनिमल अपने भोजन को स्वतः बना सकता है? बताओ। बना सकता है? हाँ, कैसे? जैसे कि आप ये सोच रहे कि हमारे घर में तो रोज तो सुबह शाम खाना बनता है, तो हम खाना बनाना शुरू कराते हैं। ये है ना। दूसरा क्या है? एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? एग्जाम्पल्स में हो जाएगा एग्जाम्पल्स आर green plants have the capacity to produce own food. इसके फॉर्म में जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वयं बना सकते हैं। इसका मतलब कि ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? have the capacity to produce own food. क्या करता है? अपना भोजन बना सकता है। आप बताइए कि जितने भी एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स अपने भोजन को बना सकते हैं? नहीं। ठीक, तो जो अपने भोजन को नहीं बना सकता है वो होता है हेटेरोट्रॉफ्स। जो अपने भोजन को बना लेता है वो होता है ऑटोट्रॉफ्स। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए और कैसे। ऑटो का मतलब होता है, जानते हो क्या? ऑटो मतलब रिक्शा। ऑटो मतलब रिक्शा होता है? बताओ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ होता है। और ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट। ये देखो, नरिशमेंट का शाब्दिक अर्थ होगा पोषण। ठीक, मतलब ऐसी बॉडी जो अपने लिए खुद क्या बना ले? फूड बना लिया, नरिशमेंट कर ले, खुद की नरिशमेंट कर ले। ऐसे जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? देन ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इट मींस कि सभी प्लांट्स दे कैन प्रोड्यूस ओन फूड विथ इटसेल्फ। वो अपने साथ अपने लिए फूड ये बनाते हैं। क्या? फूड बनाते हैं। ठीक, अदरवाइज जितने अदर एनिमल्स हैं वो सभी क्या होते हैं? डिपेंडेंट। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर? पेड़ों के ऊपर। मतलब इनके ऊपर सभी डिपेंडेंट हैं। ठीक, सभी निर्भर होंगे किसके ऊपर? पौधे के ऊपर। जो ये बना के देगा तो हम खाएंगे, यदि ये बना के नहीं देगा तो हम नहीं खा सकते। क्लियर हुआ? अब इसके बेस पे भी हम आ जाते हैं। ध्यान देना, अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे आगे। हेटेरोट्रॉफ्स को यही समझ लेते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर। क्या होता है? अदर। ठीक, और ट्रॉफ्स का मतलब जानते ही हो, अभी बताया है क्या है? नरिशमेंट। क्या है? नरिशमेंट। मतलब खाने का मतलब होता है कि ये अपनी भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट, इसके ऊपर जो ऑटोट्रॉफ्स है उसके ऊपर अपने भोजन फूड के लिए डिपेंड होते हैं, अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड होते हैं। इसलिए ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। सभी तरीके के एनिमल क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर को शो करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इस न्यूट्रिशनल बेस पे, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक का मतलब बता दिया, सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वो स्वयं के लिए क्या बना रहा हो? फूड बना लेता। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स? प्लांट्स आर
ऑटो सर वहां पर है और बगल में देखिए यहाँ पे उसके बगल में अरे सर उसको टेस्ट कर दो ये ऑटोट्रॉफिक आर कौन सा ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक इन नेचर क्लियर why this autotrophic in nature ठीक are plants यहाँ कौन सा ऐड कर दें क्या green और green plants ठीक है अब ये जो green plants हैं जिनके पास ऐसी क्या कैपेसिटी है कि ये लोग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उससे कैपेसिटी होगी तो क्योंकि जो प्लांट्स है प्लांट्स have chlorophyll. It is a color pigments. क्या होता है कलर पिगमेंट्स color pigments producing organelles क्या है organelles ठीक है ये कलर प्रोड्यूसिंग करता है ऑर्गेनेल्स जिसमें ये चीज निकलता है क्या कलर कौन सा होता है ग्रीन कलर कैसा होता है ग्रीन कलर का ग्रीन कलर ठीक है ग्रीन कलर का ये प्रोड्यूस करता है अब ये क्लोरोफिल उस प्लांट सेल में प्रोड्यूस होते हैं और एक चीज ध्यान देना ये क्लोरोफिल कहां पर निकलता है उस पर्टिकुलर प्लांट में ठीक है लीव्स है क्लोरोफिल ठीक और ये क्लोरोफिल प्रोटीन कहां होती है मीजोफिल सेल्स मीजोफिल सेल्स ठीक अब देखना लीव्स होती है अब इस लीफ को यदि हम काट देते हैं क्या करते हैं सेक्शनिंग कर देते हैं काट देते हैं तो काटने के बाद उस लीफ में आपको तीन लेयर करेंगे क्या होती है लीफ है थ्री लेयर और वो लेयर क्या होगी एपिडर्मिस डर्मिस ठीक एंडोडर्मिस ठीक और इन तीनों के बीच में एक होता है मीजोफिल लेयर क्या होती है मीजोफिल लेयर और इसी मीजोफिल लेयर के पास क्या होता है क्लोरोफिल होता है क्या ये कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है और वही क्लोरोप्लास्ट के पास कैपेसिटी होती है कि उसके पास स्पेशल टाइप का पिगमेंटेशन है उसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं अब ये क्लोरोफिल क्या कर सकता है और ये प्लांट कैसे अपने लिए भोजन बना लेता है सबसे बड़ा सवाल है अभी कैसे अपने लिए भोजन बना लेता है यदि ऑटोट्रॉफिक नीचे कुछ कर रहा है तो कैसे हाउ कैन पॉसिबल दे कैन प्रिपेयर ओन फूड ठीक है इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ होती है और वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है वो रिक्वायरमेंट्स होती है ठीक है